ज़रा कल्पना कीजिए, सुबह आप नींद से जागते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं, लोगों के मुख से गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि राधे राधे सुनाई देता है। हर गली, हर घाट और हर मंदिर एक कहानी कहती है उस बाल गोपाल की, जो कभी माखन चोर थे, कभी गीता के उपदेशक और कभी रणभूमि के सारथी। आप पहुंच चुके हैं उस पावन धरती पर जहां पर आज भी हमारे कृष्ण जी कण कण में बसते हैं, मथुरा और वृंदावन। जब अधर्म बढ़ने लगता है, अत्याचारों की सीमाएं लांघने लग जाती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपनी लीला करते हुए इस धरातल पर प्रकट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उसी पावन स्थल से जहाँ पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि मथुरा से। राधे राधे दोस्तों, जैसे ही हम चार दोस्त अपना ट्रेन का सफ़र ख़त्म करके मथुरा पहुँचे तो हमने सोचा हम क्यों ना जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जाएं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षा स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु स्वयं अपने चार भुजाओं में गदा, पद्म, शंख इत्यादि को धारण किए हुए अवतरित हुए और माता को बोला कि हे देवकी, आपने जो तप किया था, आपके पुत्र में अवतरित हुआ हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि भय को निवारण करने के लिए मैं अवतरित हो गया। हम अंदर गए, दर्शन किए तो मुझको वहाँ तक ये चला पता कि वो जो जगह थी वो कृष्ण जी की लीलाओं के साथ तो भरी हुई थी, पर उसकी और भी कुछ कहानियाँ हैं जो कि लोगों तक अब तक पहुँच ही नहीं पाई हैं। तो यह जगह पहले कृष्ण जी के मामा कंस की एक जेल थी, जिसे कृष्ण जी के परपोते राजा वज्रनाभ जी ने इस जेल को पहली बार मंदिर में तब्दील करवाया। उनके बाद कई और राजाओं ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया इस मंदिर को और विशाल बनवाने के लिए। सन 1017 के करीब इस मंदिर पर पहला बड़ा हमला किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। इस मंदिर में लूटपाट हुई और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। 16वीं सदी के आसपास इस मंदिर को फिर से बनवाया गया राजा बीर सिंह जी के द्वारा, और उन्होंने इस मंदिर को बनवाने में तकरीबन 33 लाख रुपए खर्च करे। पर बात यहाँ भी नहीं टली। तकरीबन 1669 के आसपास औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त किया और यहाँ पर शाही ईदगाह बनवा दी, जो कि आज भी देखने को मिलती है। और इसका अभी तक केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो आपने जन्मभूमि के दर्शन तो कर लिए, अब अगर वहाँ ना जाया जाए जहाँ हमारी प्यारी राधा रानी जी ने अपना बचपन व्यतीत किया है, तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बुरा मान जाएंगे। तो यहाँ से सीधा चलते हैं लाडली जी मंदिर बरसाना। मुझे लगता है कि जो भाव से भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं या उनके चरणों में जो अपना प्रेम अर्पण करते हैं, उसके लिए पहले भक्ति भाव हृदय पटल पर होना चाहिए, और भक्ति कोई दूसरी नहीं है, स्वयं राधा रानी है। जब हम वहाँ पहुँचे हमने देखा भी कम से कम 250 सीढ़ियों का रास्ता है। हम चारों दोस्त सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर की तरफ गए। हमने देखा वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग लाइनों में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। हमारे लिए तो आराध्या हैं, लेकिन बरसाना की बात की जाए तो उनके लिए तो वो छोटी सी कन्या एक लाडली है, इसलिए उन मंदिर को लाडली के नाम से ही विख्यात है। तो लाडली जी मंदिर के बारे में भी हमें कुछ कहानियाँ जानने को मिली जो कि लोगों को पता ही नहीं आज तक, कि जैसे तो यह मंदिर पहले वही जगह थी जहाँ हमारी लाडली जी ने अपना बचपन व्यतीत किया और बड़ी हुई। तकरीबन 5000 साल पहले कृष्ण जी के परपोते राजा वज्रनाभ जी ने पहली बार इस जगह को मंदिर में तब्दील करवाया, पर समय के साथ साथ अधिक देखभाल ना होने के कारण ये मंदिर लुप्त हो गया। पर इसको फिर से खोज निकाला नारायण भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा। इसके ही बीच आते हैं राय टोडरमल, जिन्होंने नारायण भट्ट जी की सहायता की इस मंदिर को बनाने में और इसकी देखरेख के अंदर। राजा बीर सिंह जी ने भी अपना हाथ इसमें आगे बढ़ाया, और जो मंदिर हम आज देखते हैं उसकी बनावट हमें इन सब की देन है।
तो हमने लाडली जी मंदिर के दर्शन तो कर लिए। आइए वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी ने अपने बचपन में बहुत सारी लीलाएं दिखाई। उस पावन स्थल को आज वृंदावन के नाम से जाना जाता है। बरसाना दर्शन करने के बाद हम वृंदावन गए। जैसे ही हमने वहाँ पे पैर रखा तो हमें कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ ज़रा सावधानी बरतिए। हमने कहा ऐसा क्यों भाई? तो वो कहते कि यहाँ के जो बंदर हैं वो नटखट हैं बहुत ज़्यादा। वो जो लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं उनके हाथों से उनके मोबाइल फ़ोन चश्मे खींच लेते हैं। तो इतने में ही एक बंदर मेरे दोस्त का चश्मा खींच के चला गया। तो हम सोच रहे हैं भी अब क्या करें। तो किसी ने बताया भी बंदर को फ्रूटी दो तभी वो आपका चश्मा वापस करेगा। तो ये सुन के हम एक बार तो शौक हो गए। तो फिर बंदर ने चश्मा एक बार वापस कर दिया था। तो बंदरों के बारे में जान लिया। आइए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी रास लीलाएं करते हैं। ज़्यादा सोचिए मत, मैं बात कर रही हूँ निधि वन की। आज भी अगर आप जाते हैं निधि वन में तो आप देखेंगे जितने भी वृक्षों की शाखाएं हैं वो आज भी टेढ़ी मेढ़ी और झुकी हुई है, मानो आज भी वह नृत्य कर रहे हैं। आज भी कहा जाता है कि भगवान वहाँ पे नित्य लीला करते हैं। आज भी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर भगवान अपनी रास लीला करते हैं। वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर जो रंग महल है वहाँ पर रात को राधा रानी की श्रृंगार का सामान रखा जाता है। लाइक सिंदूर हो गया, पर सुबह उठते ही सब सामान बिखरा होता है। निधि वन में रात के समय कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रुकने का प्रयास करता है उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इंसान गूंगा बहरा हो जाता है या कोई और शारीरिक रोग लग जाता है। उसके बाद हमें एक ऐसी कहानी जानने को मिली जो लोगों को पता नहीं है, पर उसका बहुत महत्व है अपने इतिहास और वृंदावन के साथ। बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि 16वीं सदी में स्वामी हरिदास जी ने यहाँ तप किया था और उनसे प्रसन्न होकर राधा कृष्ण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें अपनी एक मूर्ति भी दी। ये मूर्ति कई वर्षों तक निधि वन में ही रही, पर सन 1864 के आसपास इस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जिसे आज श्री बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हमने जान लिया कैसे यहाँ पर हमारे प्यारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए। तो देरी किस बात की, चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन। जैसे ही हमने बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश किया हमने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे दर्शन करने के लिए। भगवान की छवि देखिए, वहाँ पर तीनों तरफ से टेढ़े हैं। गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी और टांगे टेढ़ी। जब जाते हैं तो थोड़े से भी नयन मिलते हैं आपस में, तो ऐसा चित्त खींचा जाता है मानो बस यही संसार यहीं पर सीमित है। पंडित जी बार बार पर्दा लगा रहे बंद कर रहे थे। तो हमने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक जने ने हमको बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक कृष्ण भगवान की आंखों में देखता है तो भगवान उनके साथ चले जाते हैं, इसीलिए पंडित जी बार बार पर्दा लगाते और हटाते थे। वहाँ मंदिर में ना तो कोई घंटी थी और ना ही वहाँ रोज मंगला आरती होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान रात को रोज निधि वन जाते हैं तो सुबह उनकी नींद तंग ना हो या वो परेशान ना हो, इसलिए वहाँ पर शोर शराबा नहीं किया जाता। वहाँ सिर्फ कुछ खास मौके जैसे जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। इस मंदिर में एक समय पर केवल एक ही पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है और उनकी भी पूजा करने की अवधि तय होती है। कई पीढ़ियों से गोस्वामी परिवार द्वारा इस मंदिर में पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि ये स्वामी हरिदास जी के ही वंशज हैं। आइए, अब तक हमने अपने मन को तो साफ कर लिया, अब तन को भी साफ कर लिया जाए। यहाँ से सीधा हम चलते हैं यमुना घाट पर। वृंदावन धाम में पहुंच जाएं और यमुना जी में स्नान ना किया हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। जहाँ पर भगवान ने नित्य गोचरण किया, अपनी लीलाएं करी, ऐसे यमुना जी को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यमुना घाट पहुंचने के बाद हमने देखा भी वहाँ पर बहुत सारी बोट खड़ी थी और लोग बोटिंग कर रहे थे और घाट के दर्शन कर रहे थे। हमें ये भी पता लगा कि वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं जो कि लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं।
लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं। लोग वहाँ पर स्नान करते हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ स्नान करता है वो अपने सारे पाप धो देता है। तो हम लोगों ने वहाँ स्नान किया, वहाँ बोटिंग्स करी और वहाँ के बारे में हमें अलग अलग कहानी चली पता कि जैसे यहीं पर जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को साथ लेकर यमुना जी को पार कर रहे थे तो यमुना जी ने अपना बहाव रोक लिया और वासुदेव जी की सहायता की, और इसी बीच उनके साथ एक शेषनाग भी शामिल हुए और यहीं पर श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया था, जिसके जहर के कारण यमुना जी का पानी आज तक काला है। अब तक हमने जिन मंदिरों के बारे में जाना उनका सीधा संबंध हमारे श्री कृष्ण जी के जीवन से था। आइए अब उन मंदिरों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे श्री कृष्ण जी के लीलाओं को याद में रखते हुए बनवाए गए। उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दिव्य प्रेम को समर्पित है, जिस कारण इसे प्रेम मंदिर कहा जाता है। सुबह के समय ये मंदिर जितना आकर्षित लगता है, रात के समय और आकर्षित हो जाता है। और इसी मंदिर के करीब आता है इस्कॉन टेम्पल। यहाँ आकर मन खुश हो जाता है जब देखने को मिलता है कि दुनिया के विभिन्न कोनों से आए हुए लोगों के मुख पर सिर्फ राधा कृष्ण जी का ही नाम है। इस मंदिर को अंग्रेज़ों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करती हूँ इस भक्ति भरे सफ़र में आपको बहुत आनंद आया होगा और आपने इस सफ़र में बहुत नई कहानियों को जाना होगा। मैं इसी भक्ति भाव से आपको प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ हम जल्द मिलेंगे। और आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए मेरे साथ बोलिए राधे राधे।